स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखो भाई, बहुत सीधी सिंपल सी चीज है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन की तरफ तुम पॉइंट करते हो। अब देखो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कितनी डायरेक्शंस होती है भाई, है ना। बेसिकली हम लोग देखते हैं, कितनी डायरेक्शन देखते हैं हम लोग? चार डायरेक्शन देखते हैं। नॉर्थ, इधर पे साउथ, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है ये पता है। ईस्ट और वेस्ट किधर होता है भाई? ईस्ट और वेस्ट किधर होता है? इसी में काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं, तो हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। अगर नहीं याद रह पाए तो कभी भी इंडिया का मैप बनाना, ठीक है। इंडिया का जब तुम मैप बनाते हो तो तुम क्या करते हो भाई? थोड़ा ज्यादा अजीब बन गया है ना, एक माफ करिएगा। देखो, ये इधर का जो पार्ट है, इधर जो कंट्रीज होती है, असम, अरुणाचल प्रदेश है, इनको तुम क्या बोलते हो? नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, है ना। नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज बोलते हैं? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के स्टेट्स बोलते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो इससे याद रख लेना कि भाई अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ठीक है। तो ये चार डायरेक्शन हो गई। अब लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। फिर वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगी। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। नहीं, ये तो बहुत सिंपल था, है ना। करने क्या था? डायरेक्शन पता करनी थी, तो डायरेक्शन हो गई भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। चलिए अब एक और बता देते हैं भाई। डायरेक्शन तक तो ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ जा रहे हो, मैं कहूँ कि 10 मीटर का डिस्टेंस है। तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, तुम पॉइंट ए से चल रहे थे, तुम पॉइंट बी पर आए। और कहूँ कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुमने कितना डायरेक्शन कवर किया, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर किया। कितना किया? 10 मीटर किया। सिंपल था, है ना। फिर मैं कहूँ तुमसे कि तुमने यहाँ से एक राइट टर्न लिया, ठीक है। पॉइंट ए से तुम पॉइंट बी पर आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम किधर फेस कर रहे हो? इधर। तो तुम्हारा राइट किधर होगा? इधर होगा। तो इधर घूमे और तुमने कितना चला? 5 मीटर चल लिया, ठीक है। अब तुमने 5 मीटर चल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पॉइंट सी पर आ गए। अब मैंने तुमसे पूछा कि ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? बताओगे? क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे? सीधा सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा भैया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकाल लो भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ जाएगा। अब अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस समझ लिया, इसके साथ साथ एक और चीज समझो। एक और चीज क्या है कि हर घर में हम लोगों ने घड़ी देख रखी है ना। ये घड़ी है, यहाँ मैं बोलूँ इधर काटा है, ठीक है। अभी कितने बज रहे हैं? एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। अब जो घड़ी का काटा है वो किधर मूव करना स्टार्ट करता है? इस साइड या फिर इस साइड? बताओ। हमेशा किधर मुड़ता है? इस साइड। ऐसे चलती है घड़ी, है ना। ऐसे ही चलती है। फिर इधर, फिर इधर, मतलब इस डायरेक्शन में चलती है। तो क्योंकि क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट से ऐसे घूमना इज क्लॉकवाइज, और इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कितना टफ था ये बताइए भाई। ये इधर से इधर चलना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। सीधी सिंपल सी चीज है भाई। जिस डायरेक्शन में क्लॉक चल रही है, अगर नहीं भी याद रह रहा, इमेजिन कर लो क्लॉक कैसे चलती है। सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो जाएगा और उसका ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देखो, देखो मुझे बोला गया है कि एक कोई बंदा है, राम, ठीक है। राम ने स्टार्ट किया चलना किधर? 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। तो मैं कहूँ कि राम अभी यहाँ खड़ा था, ठीक है। वेस्ट किधर होता है? इधर होता है भाई। चलिए इधर चला वो, ठीक है। कितना चला? 2 किलोमीटर चल लिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया राम ने? क्या किया उसके बाद? ही देन ही टर्न साउथ, ठीक है। साउथ किधर होता है? नीचे। साउथ में टर्न किया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना चला भाई? 4 किलोमीटर चल लिया, ठीक है भैया, समझ आ गया। फिर क्या किया? फाइनली ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। उसके बाद वो चला 3 किलोमीटर इधर, ठीक है। 3 किलोमीटर इधर, तो यहाँ से यहाँ तक तो होता 3 चल लिया, ठीक है। एंड अगेन मूव 1 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो पहले 3 किलोमीटर इधर चला, फिर पलट के आ गया वेस्ट में, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया?
ये यहाँ आ गया, मतलब ये डिस्टेंस दो और ये एक, है ना? तो यहाँ भी वो कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। ठीक है। हाउ फार इज रमन फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन? तो इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है? देखो, सीधा सा दिख रहा है, ये यहाँ खड़ा था, इधर चला, फिर नीचे आया, फिर इधर गया। ठीक है। और अभी वो उसकी इनिशियल पोजीशन से कहाँ खड़ा है? उसकी इनिशियल पोजीशन से जस्ट नीचे खड़ा है ना? कहाँ खड़ा है? जस्ट नीचे खड़ा है। और इन इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये, ठीक है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। देखो, कभी भी इसमें टेढ़ी टेढ़ी लाइंस होती नहीं है भाई। ऑब्वियस सी चीज है, जो भी चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ हर टाइम एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जब स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं तो पैरेलल लाइंस जो होगी उनका डिस्टेंस भी बराबर ही होगा। भाई ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, है ना? ठीक है। चलिए भाई, अच्छी बात है, समझ आ गया। अच्छा, हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिसमें तुम्हें पूछा गया कि एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी। ठीक है। एम जो है वो डी के ईस्ट में है। एम डी के ईस्ट में है ना? तो भाई डी का ईस्ट इधर ही होगा। ठीक है। कितने ईस्ट में है? नहीं गिवन। फिर मुझे बोला गया एफ इज टू द साउथ ऑफ डी। एफ जो है वो डी के साउथ में है। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी। डी को यहाँ लिख लेते हैं, ये एफ हो गया। फिर मुझे बोला गया है एंड के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ। के जो है वो एफ के वेस्ट में है। वेस्ट इधर होता है, के हो गया। ठीक है भाई। एम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के? बता दो। एम जो है वो के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में? के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये के है। एम किस डायरेक्शन में है? ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मान लो कि मुझे बोला गया कि जतिन अपने घर से निकला एंड ही वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ। ये उसका घर था। ठीक है। ये उसका घर था। घर से निकला, 12 किलोमीटर किधर चला? नॉर्थ में चल लिया भाई। ठीक है। ही देन टर्न्स राइट। अब इधर जा रहा है तो राइट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है। ही इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट किधर होगा? इधर होगा। और फिर ये क्या किया? फिर चलने लगा, है ना? फिर 12 किलोमीटर चला। देन ही सेज की देन ही टर्न्स अगेन राइट। फिर से वो राइट टर्न किया। ठीक है। अब राइट किधर होगा? इधर फेस कर रहा है, राइट इधर होगा। राइट। फिर राइट टर्न किया एंड वॉक्स 12 किलोमीटर मोर। ओहो, फिर से कितना चल लिया भाई? 12 किलोमीटर चल लिया। अब इसके घर की लाइन में आ गया, 12 किलोमीटर चला। देन इट इज सेड की एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट लिया। इधर फेस कर रहा है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट चला, कितना चला? 5 किलोमीटर चला। ठीक, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि वो अपने घर से कितना दूर है। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया, प्लस 5 ये कितना हो गया? 17 किलोमीटर। सिंपल। कभी भी अगर तुमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच का होगा वो निकालोगे। शॉर्टेस्ट क्या है? यही है। कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अगर पूछेगा? टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 12 + 12 36 + 5 इज 41 किलोमीटर। ठीक है। अगर वो पूछे कि अभी उसकी पोजीशन घर से वो किस डायरेक्शन में है, तो घर से किस डायरेक्शन में है भैया? ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें होते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई एक अभी किधर फेस कर रहा था? नॉर्थ फेस कर रहा था। मैंने बोला कि ये 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूमा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर होगा? 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज ऑब्वियस सी चीज है, इधर होगा, है ना? अब 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 90 डिग्रीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 90 डिग्री मतलब ईस्ट में फेस कर रहा है वो। अब मैंने बोला कि वो 270 डिग्रीज घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो 270 डिग्रीज, ये हो गया मेरा 180, और 90 ये हो गया साउथ डायरेक्शन। ठीक है। समझ में आया? क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, डिग्रीज के हिसाब से घूम जाओ। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो डिटेल्स दी गई है उसको फॉलो करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।